एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। एक खबर निकल करके सामने आई है और खबर दैनिक जागरण अखबार ने छापी है। जागरण अखबार यानी सरकार का करीबी जिसको कहा जाता है, वो अखबार लिख रहा है कि अमित शाह को जिम्मेदारी दी गई है बिहार चुनाव की। ये खबर आप देखिए, अमित शाह को बिहार चुनाव की जिम्मेदारी वो दी गई है कि बिहार की कमान वो अमित शाह के हाथ में रहेगी और अमित शाह खुद इस कमान को संभालेंगे। यानी बिहार में कैसे जीतेंगे, किस तरीके से जीतेंगे, कौन से मुद्दे को हाईलाइट किया जाएगा, ये सब कुछ जो है वो अमित शाह के जिम्मे लगाया गया है। और भास्कर जागरण अखबार ने इसमें विस्तार से कई सारी चीजें बताई है। लेकिन सवाल यह है कि अमित शाह की तो बोहनी ही, यानी बिहार में जाकर के जो कुछ वो कहना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, वो बोहनी खराब हो गई है। वहां पर मजाक उड़ रहा है अमित शाह जी का। और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि अब बीजेपी के अंदर मोदी जी के भी दिन लदते हुए नजर आ रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब बीजेपी में ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है बाकायदा कि कैसे ताली बजानी है, किस तरीके से नारे लगाने हैं। बिहार में एक वीडियो हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाई थी। बिहार में मोदी जी के एक मंत्री हैं, वो नारा लगवाना चाह रहे थे मोदी जी की मां को लेकर के, लेकिन विधायक और बाकी के नेता वो नारा ही नहीं लगा पा रहे थे, तो मंच पर वो नाराज हो गए थे। कुल मिलाकर के बिहार अभी भी बीजेपी के लिए आसान दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जिस तरीके से वोट चोरी को लेकर के मोर्चा खोला है, बीजेपी उसका काउंटर कर रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उसका फिर से तगड़ा पलटवार वो सामने आया है। उस पर भी बात करेंगे। अब सवाल यह है कि अमित शाह जी क्या वाकई बिहार को जिता पाएंगे? क्या अमित शाह का बिहार के अंदर, क्योंकि पिछली बार भागवत का हमने देख लिया था बिहार में क्या हाल हुआ था। मोहन भागवत ने एक बयान दिया था आरक्षण को लेकर के और पूरा बिहार चुनाव बह गया था। अब अमित शाह के हाथ में कमान सौंपी है, अमित शाह खुद जो है वो बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे, वहीं रहेंगे, डेरा डालेंगे, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो क्या वो कर भी पाएंगे? क्योंकि उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, एक वीडियो वायरल हो रही है और उस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी का एजेंडा वो लोगों तक पहुंच रहा है। वो मैं आपको दिखाऊं उससे पहले दैनिक जागरण अखबार ने क्या बताया वो सुनिए। बिहार में नीतीश सरकार के विरुद्ध 20 वर्ष की सत्ता विरोधी लहर को भांपते हुए अब की बार विधानसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री एवं पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह स्वयं बिहार की कमान संभालने मैदान में उतर गए हैं। दरअसल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग यानी जेडीयू में बिहार चुनाव को लेकर के रणनीति संबंधी समन्वय में किसी तरह की कोई असमंजस की स्थिति नहीं बने, इसे ध्यान में रखते हुए शाह ने स्वयं यह पहल की है। बिहार राज्य के इतिहास में यह पहला मौका है जब भाजपा अघोषित चुनाव प्रभारी के नेतृत्व में मैदान में उतरने जा रही है। इससे भी बिहार में राज्य को लेकर के भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की सूक्ष्म रणनीति और दूरदर्शिता का अंदाजा लगाया जा सकता है। गुरुवार को विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के दो अलग अलग क्षेत्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन में जाने से पहले शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना के एक होटल में मुलाकात की और इसके संकेत भी दिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नीतीश कुमार की स्थिति क्या है, पहले तो एक लाइन में उसको समझ लीजिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक होटल में मिलने के लिए अमित शाह से आते हैं। राजभवन में मुलाकात नहीं हो रही है, पटना के अंदर ही वो होटल में मिलने के लिए आते हैं। क्योंकि अगर राजभवन में मुलाकात होती तो अमित शाह को राजभवन में जाना पड़ता। अब अमित शाह जिस होटल में ठहरे हुए थे उसी होटल में नीतीश कुमार को बुला लिया गया, ये बताया जा रहा है। कुछ तस्वीरें भी वहां की निकल करके सामने आई। लेकिन जागरण अखबार इस खबर में यह बता रहा है कि भैया ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जेडीयू के साथ में किसी प्रकार की सीटों को लेकर के कसमकस शुरू ना हो जाए। और इसको लेकर के जो है वो अमित शाह खुद आ गए। यानी जिसको बात करनी है, जिस तरीके से बात करनी है, किसको कितनी सीट मिल रही है, कौन कहां पर चुनाव लड़ेगा, किसको उम्मीदवार के तौर पर उतारना है, अमित शाह पटना में रहकर के इस सारे काम को देखने वाले हैं। लेकिन चुनाव केवल
कैंडिडेट अगर आपको जिता पाते, चुनाव केवल आपको रणनीति ही जिता पाती, तो फिर बात ही क्या थी। फिर तो प्रशांत किशोर, वो तो ये माहिर है, वो कहते हैं कि भाई हमने तो कई मुख्यमंत्री बना दिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने बनाया, तो ऐसे में तो फिर उनको ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। चुनाव दरअसल जनता बनाती है, जनता ही जिताती है, जनता ही माहौल बनाती है, सब कुछ जनता करती है। और जनता का माहौल, मूड मिजाज क्या है, अमित शाह जी की जरा एक वीडियो सुनिए। और अब कहा जा रहा है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, यानी अमित शाह जी चुनाव में बिगुल फूंकने के लिए गए थे और लोगों से पूछ बैठे कि राहुल गांधी का मुद्दा क्या है, और लोगों ने कह दिया वोट चोर। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। अब दरअसल ये वीडियो एक तरीके से सबूत है कि राहुल गांधी का जो मुद्दा है या राहुल गांधी की जो बातें हैं वो ना केवल लोगों के समझ में आ रही, बल्कि भाजपा के लोग भी मजबूरी में उसी लाइन पर आ गए। यानी राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं वही लाइन चल रही है, उसी पर बात हो रही है, उसी पर चर्चा हो रही है, और वही पब्लिक के बीच में है। राहुल ने जो कहा वही चर्चा में है। और अगर किसी बात की इतनी चर्चा हो जाए, किसी मुद्दे पर अगर इतनी बात होने लगे, तो मान लीजिए कि फिर उस बात में बात है, उस बात में फिर दम है। और राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं वो नीचे तक चली गई है। दरअसल राहुल गांधी ने इस चीज को ऐसे भी जोड़ दिया है कि वोट चोरी केवल आपका वोट ही नहीं खत्म कर रही है, बल्कि वोट चोरी से आपका राशन कार्ड खत्म किया जाएगा। वोट चोरी से आपको जो भी सरकारी स्कीमों में लाभ मिल रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। वोट चोरी से आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा और वोट चोरी से आपको यहां से निकाल दिया जाएगा। राहुल गांधी ने जिस तरीके से इसको जोड़ा है, अब ये बात लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंच गई है और लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वाकई अगर ऐसा हो गया तो फिर बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप एक वीडियो देखिए, मध्य प्रदेश से एक वीडियो निकल करके सामने आई है। जरा ये वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में बीजेपी के लोग, मंत्री, नेता वो ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, क्योंकि अमित शाह यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था। एमपी कांग्रेस ने लिखा है अब न जनता नारे लगा रही है न ताली बजा रही है, तो प्रधानमंत्री के तमाशे में जोश भरने के लिए बीजेपी एमपी के प्रभारी को धार जिले में खुद ताली और नारे की ट्रेनिंग अपने कार्यकर्ताओं को देनी पड़ रही है। लोकप्रियता तो कब की फिसल चुकी है, अब तो भाड़े की भीड़ जुटाने के लिए कार्यकर्ताओं को बाकायदा स्क्रिप्ट थमाई जा रही है कि कब मोदी मोदी चिल्लाना है। ये जो है वो इस वीडियो के अंदर आप खुद से देखिए और समझिए कि क्यों जो है वो बीजेपी के लोगों को ऐसी ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। 11 साल हो गए हैं, 11 साल होने के बाद में भी अगर चीजें आप नहीं समझ पा रहे हैं, लोगों के बीच में अगर चीजें नहीं जा आपकी पहुंच रही है, तो ये तो सरासर आपकी नाकामी है। और अगर आपको ऐसी ट्रेनिंग देनी पड़ रही है तो फिर क्या ही कहा जाए। या फिर कुल मिलाकर के बात यह है कि लोगों में अब मोदी को लेकर के वो क्रेज नहीं रहा, लोग ऊब गए हैं, इसलिए आपको ट्रेनिंग दिलवानी पड़ रही है। लेकिन हम लोग कैसे लगाएंगे, और ध्यान रखना एक एक बात पे रिस्पांस होना चाहिए। ताली कैसे बजनी चाहिए और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कैसे होना चाहिए। मोदी जी का जब मंच पे लोग कहेंगे कि मोदी जी अब मंच पर आने वाले हैं, एंकर बोलेगा, तालियां बजना शुरू हो जाएंगी और मोदी मोदी का नारा शुरू। जरा ताली बजाइए, ताली कैसे बजाते हैं आप लोग। अभी मजा नहीं आई, कुछ लोग बजा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं। जरा जोरदार तालियां, 5 मिनट की तालियां देखे कैसे बजाते हैं।
जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। उसके बाद मोदी जी का नारा कैसे लगेगा? नारा मता लो। नारे के दो तरीके हैं। एक तो एंकर को, अरे नारा तो दिल से निकलता है, नारा तो अपने आप से निकलता है, फिर आप शुरू हो जाना। अब बदनावर में इतनी ताकत है कि जब आप बोलना शुरू करोगे तो बाकी तो बोलना शुरू ही कर देंगे। तो हमको आपको मोदी मोदी करना है। अब जरा दो बोल के दिखाइए, मैं डायरेक्शन नहीं दूंगा, आप अपने आप से जरा नारा करके दिखाइए, बोलिए। और जोर लगा के अब जिस तरीके से बीजेपी को लेकर के जो उदासीनता नजर आ रही है, वो अपने आप में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा संकट है, खतरे की घंटी है। अगर लोगों में मोदी को लेकर के, मोदी के चेहरे को लेकर के इतनी उदासीनता है, लोग अब नकार रहे हैं, मोदी जी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, अमित शाह होटल में बैठ करके कितनी रणनीति बना लेंगे? और उस रणनीति से ही क्या केवल चुनाव जीते जाते हैं? रणनीति से अगर चुनाव जीते जाते तो बताइए फिर अमित शाह को और बीजेपी को एक भी चुनाव नहीं हारना चाहिए था। और ये जो स्क्रिप्ट है, जो अब जागरण अखबार लिख रहा है कि अमित शाह खुद कमान संभालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मुझे लगता है कि ये भी एक स्क्रिप्ट बताई जा रही कि नहीं, बिहार को हम सीरियसली ले रहे हैं। वरना आप बताइए कि कौन सा चुनाव ऐसा है जिसमें अमित शाह कमान नहीं संभालते हैं और अमित शाह हनीमून के लिए या फिर छुट्टी मनाने के लिए कहीं पर निकल जाते हैं? बिल्कुल नहीं निकलते। जहां चुनाव होता है वहां अमित शाह होते हैं, जहां चुनाव होता है वहां पर अमित शाह, नरेंद्र मोदी बैठ करके बारीकी से एक एक चीजों को देखते हैं, उसके बावजूद हार हो जाती है। और आप बताइए कि अब यह कहा जा रहा है कि बिहार की कमान अमित शाह ने संभाल ली है, और इसको बता करके, इसको दिखा करके अगर यह कहा जाए कि नहीं, बिहार तो बीजेपी 100% जीतेगी, तो 2024 का जब चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो अमित शाह ने कमान संभाली थी, मोदी जी ने कमान संभाली थी, किसने संभाली थी, या कमान छोड़ दी थी? जाहिर सी बात है, बिहार से कहीं ज्यादा बढ़ करके मोदी और शाह के लिए 24 का चुनाव रहा होगा। और 24 के चुनाव में कमान संभालने के बाद में, कमान पर बैठने के बाद में, कमान को सिर पर लेने के बाद में अगर 240 आई, तो इसका मतलब तो साफ है कि कमान संभालने से केवल चुनाव नहीं जीते जाते हैं। अगर लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा अगर आप पर खत्म हो गया है, तो चाहे कमान संभालिए, चाहे कमान को सर पर रख लीजिए, चाहे कमान पर खुद बैठ जाइए, चाहे बिहार में आप चुनाव के नतीजे घोषित होने तक डेरा डाल करके बैठे रहिए। अगर आपके लिए लोगों के अंदर विश्वास खत्म हो गया है, तो फिर कुर्सी और आप में दिन रात का अंतर हो जाएगा, 36 का आंकड़ा हो जाएगा। कुर्सी फिर आपके हाथ नहीं आने वाली है। और अगर लोग आपके साथ में हैं, लोग आपके साथ में ही चल रहे हैं, या जो आप कह रहे हैं उस पर यकीन कर रहे हैं, तो फिर इस तरीके के तमगे दे दिए जाते हैं कि अमित शाह ने कमान संभाली थी, अमित शाह ने जिता करके दिखाया, अमित शाह चाणक्य है, अमित शाह ये है, अमित शाह वो है, फिर इस तरह की बातें कही जाती है। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ बिहार में जो स्थानीय मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, बाढ़ है, मारामारी है, और नीतीश कुमार 20 साल से उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, एक थकाऊ और उबाऊ अगर चेहरा बन गए हैं, तो कितने ही, चाहे अमित शाह हो चाहे कोई भी हो, उस चेहरे पर कितना ही आप मेकअप कर लीजिए, फिर लोग उस चेहरे को पसंद नहीं करेंगे। और ये राजनीति में बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। अगर आपके खिलाफ माहौल बन गया, दिल्ली के अंदर 15 साल से कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित एक छत्र यहां पर मुख्यमंत्री थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनकी लहर बनी, लोगों ने उन पर विश्वास किया और शीला दीक्षित खुद चुनाव हार गई। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, इंदिरा गांधी से लेकर के और कई बड़े नेताओं के उदाहरण हैं। अटल बिहारी वाजपेयी खुद चुनाव हारे थे। तो जब चुनाव में आपके खिलाफ लहर होती, यहां तक कि अभी नरेंद्र मोदी साहब वो बनारस के अंदर खुद पीछे हो गए थे, तो ऐसे में जितने समीकरण आप बना करके बैठ जाइए, जितनी रणनीति आप बना करके बैठ जाइए,
फिर वो काम नहीं आती है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से मोर्चा खोला है, अगर ये बात युवाओं तक जो कि त्यों पहुंच रही है, युवा अगर वाकई उसको सीरियसली ले रहे हैं, तो बीजेपी के लिए एक मुसीबत और खड़ी हो जाएगी। राहुल ने ट्वीट करके कहा कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ खड़ा हूं, जय हिंद। राहुल गांधी ने जब ये कहा और इसमें खास तौर पर जेनजी लिखा, तो बीजेपी के अंदर से इसको लेकर के जोरदार विरोध हुआ। बीजेपी के तमाम नेता वो कहने लगे कि राहुल गांधी नेपाल और बांग्लादेश की तरीके से यहां पर तख्ता पलट करने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को सड़कों पर उतार रहे हैं। लेकिन क्या वाकई आपकी सरकार और आपका जो मोदी मैजिक, मोदी लहर, मोदी करिश्मा इतना ठप पड़ चुका है कि अब कोई भी युवाओं को भड़का लेगा और युवाओं को सड़कों पर उतार देगा? आप तो कहते हैं कि मोदी के एक आवाज से लोग थाली ताली बजाने लगते हैं, मोदी की एक आवाज से लोग मोमबत्ती जलाने लगते हैं, मोदी की एक आवाज से, एक रैली से चुनाव पलट जाते हैं, सारे समीकरण पलट जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है और नए समीकरण फिर बताए जाते हैं कि लाडली बहना ये वो, और इस तरीके से बीजेपी चुनाव जीत गई। तो फिर अब राहुल गांधी से इतना डर क्यों? हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। हर इलेक्शन में कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। कर्नाटक में किसी ने अलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से की। 6000 तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है, मोबाइल नंबर दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं, टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं, आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि ये वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए। पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। नाम वैसे ही है, JW किसी ने टाइप करके लगा। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। कुल मिलाकर के राजनीति इस वक्त में बिहार को लेकर के दिनों दिन चरम पर चलती चली जाएगी, और राजनीति जिस तरीके से आगे बढ़ेगी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये सब क्या करेंगे, स्थानीय स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक बिहार को लेकर के हर किसी की जो दौड़ है वो पूरी ताकत से इस वक्त में वो फराटा भरते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जिसके इंजन में जनता अपना ईंधन डालेगी वही तो दौड़ेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी स्टार्ट ही ना हो पाए, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी आवाज तो बहुत करे लेकिन गाड़ी स्पीड ना पकड़ पाए। गाड़ी देखने में तो लगे कि बहुत तेज दौड़ रही है, लेकिन गाड़ी के चक्के उस तरीके से ना घूमे जिस तरीके से, जिस स्पीड में चाहिए। बहरहाल बिहार को लेकर के तस्वीर एक दिन में साफ नहीं होगी, और बिहार को लेकर की तस्वीर धीरे धीरे जैसे जैसे साफ होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।